Hello everyone. So in previous lecture we studied about human urinary system. So उसके अंदर जो किडनी का पेयर था हमने क्या पढ़ा था कि एक किडनी के अंदर एक्सक्रीटरी यूनिट्स प्रेजेंट होंगी जिसे हम नेफ्रॉन बोलेंगे और एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, अगर एक किडनी जिसकी शेप कैसी थी, बी इन शेप, सो उसके अंदर ये इनर फिशर हो गया. इसके अंदर नेफ्रॉन्स, ये बहुत लार्ज स्ट्रक्चर है बट मिलियंस फिट करने होते हैं इसके अंदर. सो उस हिसाब से जो नेफ्रॉन्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट मेल्पियन टिब्यूल्स, सेकंड रीनल टिब्यूल्स. सो मेल्पियन टिब्यूल्स के अंदर कप शेप्ड एंड ऑफ नेफ्रॉन होगा जिसे हम बोमन कैप्सूल कहेंगे. सो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. पहले हम पर्टिकुलर पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं. पहले एक कप शेप स्ट्रक्चर होगा, कप इमेजिन करो, जिसके एंड को हम बोमन कैप्सूल बोलेंगे. सो इसके अंदर बंडल प्रेजेंट होगा ब्लड कैपिलरीज का. मतलब अब एक तरह से ये इमेजिन करो कि कप है, उसके ऊपर आप छलनी रख रहे हो, जो चाय छानने वाली छलनी होती है उसको इमेजिन करो. तो ऐसे ही ब्लड कैपिलरीज का जाल होगा उस कप के अंदर. तो ये इमेजिन करो कि वो उस कप के ऊपर ना टिकी होके वो छलनी उसके बिल्कुल अंदर है. ठीक है, मतलब उस कप के अंदर फिट हुई हुई है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कप है तो वो छलनी उसके अंदर ऐसे फिट है. ठीक है, जस्ट इमेजिन. सो उसके बाद जिसे हम ग्लोम्युरल्स बोलेंगे, तो हमने उस छलनी का नाम रखा ग्लोम्युरल्स. ठीक है, उसके बाद आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज लेके आएंगी ब्लड को विद वेस्ट एंड एक्सेसिव वाटर. सो इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर दो टाइप की नहीं, एक टाइप की आर्टरी और एक टाइप की वेन एंटर करती है. जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें डायग्राम में पढ़ा था. सो जो रीनल आर्टरी थी ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेके आएगी बट क्या होगा कि ये जो ब्लड होगा इस ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ये प्योरिफाइड नहीं होगा. सो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो लेके आती है ताकि वो किडनी को ऑक्सीजन सप्लाई कर सके उसकी सेल्स को, और टॉक्सिन्स मतलब प्योरीफाई करने के लिए भी ब्लड को लेके आती है. सो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड प्लस अनप्योरीफाइड ब्लड को लेके आती है. सो उसके बाद जब रीनल वेन क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, पहले आर्टरी फिर कैपिलरीज आती हैं, फिर उसके बाद वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही थी. सो अब रीनल वेन क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी दोबारा ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट करने के लिए. सो अब ये डीऑक्सीजनेटेड तो लेके जा रही है, किडनी का फंक्शन क्या था, उसने टॉक्सिन्स को रिमूव किया, पर साथ साथ ये प्योरीफाइड ब्लड भी लेके जा रही है ताकि ये बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर सके प्योरीफाइड ब्लड. सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो प्योरीफाई होने के लिए उसके अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, उसको रिमूव करने के लिए लेके आती है रीनल आर्टरी. रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी बट प्योरीफाइड ब्लड को भी लेके जाएगी, मतलब उसके अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट नहीं है बट CO2 प्रेजेंट है. ठीक है, सो फिर से वहीं आ जाते हैं. आर्टरी ब्रिंग ब्लड विद वेस्ट एंड एक्सेसिव वाटर, जिसे हम टॉक्सिन बोल रहे हैं. सो वाटर इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम ग्लोमेरुल्स. अब कप के ऊपर हमने छलनी रखी थी, तो अब ये छलनी क्या करेगी, फिल्टर करेगी. मतलब ग्लोमेरुलस क्या करते हैं कि वाटर है उसको फिल्टर करेंगे इनटू द बोमन कैप्सूल. अब छलनी ने छाना, फिर यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे आ जाता है, कप में इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे ही जो फिल्टर होने के बाद बोमन कैप्सूल में आ जाता है. दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. सो उसके बाद जब ये फिल्ट्रेट पास होता है, सो यहाँ पे टिब्यूल्स प्रेजेंट. सो अब ये फिल्ट्रेट पास हो रहा है कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल के अंदर. अब इसको ब्रेक करते हैं वर्ड को. कॉन्व्यूलेटेड का मतलब होता है घुमावदार, टिब्यूल का मतलब एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर. तो इमेजिन करो अब इस कप के साथ
एक घुमावदार पाइप अटैच है, ठीक है। सो वो था कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस रीजन इज आल्सो रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। सो अब यहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। सो एक चीज और, यहाँ पे मटेरियल प्योरीफाई होके आता है तो जरूरी नहीं है कि ये छलनी ने सारा ही उसको फिल्टर कर लिया है। कुछ जो एक्सेस मटेरियल है, टॉक्सिन्स है, अब भी इसके अंदर प्रेजेंट है। सो उसके लिए हमने क्या किया, पाइप अटैच किया जो कि घुमावदार था, जिसे हम कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब घुमावदार ट्यूब्यूल, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। सो अब इतना जो पोर्शन था वो मेल्पियन ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है। सेकेंड पोर्शन अब जो स्टार्ट होगा वो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आएगा। मतलब यहाँ से फिर बाद में प्रोसेस आएगी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। सो यूजफुल कंपोनेंट सच एज अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन्स एक्सेट्रा, इनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्रोक्सिमल एज वेल एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सो पहले हमने सिर्फ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ा, घुमावदार पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, प्रोक्सिमल मतलब पास में, डिस्टल मतलब दूर में। उसके बाद इन लूप ऑफ हेनले। सो एक हेनले लूप है। लूप क्या होता है, अगर एक रिंग है, ये सपोज करो एक रिंग है, सो इसके अंदर ये जो स्पेस है, ठीक है, तो ये लूप हो गया बाहर वाला, ये स्पेस था, ये लूप हो गया, एक छल्ला बना लिया इसने। सो सम वाटर पासिस आउट ऑफ द फिल्ट्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सो कुछ पोर्शन अभी समझ में आया, कुछ अभी डिटेल में करेंगे, अब अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम से। सो ये हमारा कप था, बोमन कैप्सूल बोल रहे थे जिसे हम। ये हमारी छलनी थी जिसे हम ग्लोमेरुल्स बोल रहे थे। सो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, बट उसके अंदर क्या होते हैं, टॉक्सिन्स। अब प्योरिफिकेशन होगी, उसके बाद कुछ हद तक प्योरिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद एंटर करता है जो दोबारा से अब्जॉर्प्शन के लिए, और यहाँ से कैपिलरीज फैली होंगी। उसके बाद यहाँ पे कप में एंटर कर गया, अब फ्लूइड जाता है, घुमावदार संरचना स्टार्ट हो गई है। सो ये थी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे कप के पास में प्रेजेंट है, कैप्सूल के पास में प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म पीसीटी, ठीक है। अब घुमावदार संरचना से फिर जाता है ये, तो अब ये पाइप सीधा हो गया। सीधा होने के बाद इसने एक यू लाइक स्ट्रक्चर बनाया। दिस यू लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। मतलब जो रिंग थी वो ये लगा लो, वो हाफ रिंग है, ठीक है, यू लाइक स्ट्रक्चर है। सो अब यहाँ से स्ट्रक्चर फिर फ्लूइड जाता है दूर। अब ये दूर हो गया हमारे कप से, कैप्सूल से दूर हो गया। सो यहाँ पे पहले ये सीधी हुई, फिर ये फिर से घुमावदार हो गई संरचना। सो अब यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब जो दूर है घुमावदार पाइप। सो उसके बाद अब यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल, हर एक पार्ट में यहाँ से कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब होगा लूप ऑफ हेनले में। ये नेटवर्क है कैपिलरीज का, जिससे ये दोबारा ब्लड के अंदर जो हमारी बॉडी के लिए अब भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं दोबारा से ब्लड में भेजती हैं कैपिलरीज। रेड जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे जगह फैले हुए हैं। सो कुछ पोर्शन प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में, कुछ लूप ऑफ हेनले में, और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल है, जो बॉडी के किसी भी यूज़ का नहीं है, वो एंटर करता है इस कलेक्टिंग ट्यूब में। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। तो ये सिर्फ एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। इमेजिन करो देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन 1 किडनी। सो अगर ये नेफ्रॉन, इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड यहाँ पे खुल रहा है टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, सो यहाँ पे दूसरे नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन होगा जो टॉक्सिन्स को सप्लाई करेगा। ऐसे ही इनके अंदर भी दूसरे नेफ्रॉन्स के जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं उनकी ओपनिंग होगी, और लास्ट में ये सारे जो फिशर था, ठीक है,
हीलियम था, इनर स्ट्रक्चर था किडनी का, दिस वन। सो यहाँ से क्या निकल रही थी, यूरेटर। सो जो यूरेटर का पेयर था अब उसमें चला जाता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिथ्रा से पास आउट। सो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मोस्टली ये एग्जाम में आता ही है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।